हेलो फ्रेंड्स समस्त को स्वागत करुँची आपण मानकर प्रिय यूट्यूब चैनल सिटी एजुकेशन को। तो देखो फ्रेंड्स आज क्लास रे आम डिस्कसन करवा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस गुड़ाक। तो फ्रेंड्स देखो जब आपण मैंने OSSTET एग्जाम SSD जेटी OTET LTR RST यही सब एग्जाम जब प्रिपेयर होती तो वीडियोटी को प्रथम रु शेष जाए देखूँ। आज वीडियो जहाँ भी क्वेश्चंस गुड़ाक रही है क्वेश्चंस गुड़ाक बहुत हेल्पफुल रहिबो। तो फ्रेंड्स देखो आम डेरी न करी आरंभ करवा। आज फर्स्ट क्वेश्चन देखो फर्स्ट क्वेश्चन 126 रु रही। तो यार प्रीवियस क्लास रे आम जाकि 125 टा क्वेश्चन आम डिस्कसन कर सारी 125 तक। तो जदि आपण मैंने देखी नथिबे आ से वीडियो देखिबा चाहूचंती ताले डिस्क्रिप्शन रे लिंक अछि आपण मैंने चाहिले देखि पारिबे नहले आपण मैंने प्लेलिस्ट को जाय मते देखि पारिबे। तो फ्रेंड्स देखंतु 126 रे रहिला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट। तो देखंतु एटारे कोन पचारुछि माने एजुकेशनल मैनेजमेंट रो कोटा गोटे कंपोनेंट नुह बोली पचारुछि। एरे अछि एजुकेशनल गाइडेंस, बी रे अछि एजुकेशनल प्लानिंग, सी रे अछि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, डी रे अछि एजुकेशनल सुपरविजन। तो आमको पचारुछि कि नॉट ए कंपोनेंट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट माने एजुकेशनल मैनेजमेंट रो कंपोनेंट नुह बोली पचारुछि। तो एइठारे हमर एजुकेशनल गाइडेंस आसीजिबा करेक्ट आंसर। बाकी प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन सुपरविजन ए सब गुडाक होछि एजुकेशनल मैनेजमेंट रो गोटे गोटे कंपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट होछि द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी डेमोक्रेटिक ब्यूरोक्रेटिक ऑटोक्रेटिक एंड डिरदिजी आइडियलिस्टिक। तो देखो क्वेश्चन पचारुछि कि आमर द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी एटा कौन हम जहाँकि ऑप्शन से आसीब डेमोक्रेटिक। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट कही व्हिच इज नॉट ए फैक्टर ऑफ डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। तो ये जो ऑप्शंस गुड़ाक रही चारोटी ऑप्शंस मध्य केउटा डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट रो फैक्टर नुह बोली पचारुछि। कोटा डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट रो गोटे फैक्टर नुह ए अछि कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन एंड इम्पोजिशन। तो यही जहाँकि ऑप्शंस माने डी आसीजिबा करेक्ट आंसर इम्पोजिशन। ओके माने इम्पोजिशन टा नॉट ए फैक्टर ऑफ डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। देखो कौन सी जिनस को आम जोर जबरदस्ती ता ऊपर लदी देबा बा आम इम्पोज करवा सेटा होची हमर कैरेक्टरिस्टिक नुह डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट रो। तेणुकर डी आसीजिबा करेक्ट आंसर इम्पोजिशन। बाकी देखो कोऑपरेशन है कोऑर्डिनेशन है इंटीग्रेशन है यही सब गुड़ाक गोटे गोटे डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट रो गोटे गोटे फैक्टर बा गोटे गोटे कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिला which one is not associated with the role of a teacher। तो टीचर रो रोल सो कोटा एसोसिएटेड नुह बोली पचारुछि फैसिलिटेटर फिलोसोफर फ्रेंड एंड एडमिनिस्ट्रेटर। तो एटारे करेक्ट आंसर आसीजिबो ऑप्शन डी एडमिनिस्ट्रेटर। तो देखंतु हमर एडमिनिस्ट्रेटर काहेकि हेबो बाकी देखंतु हमर जो आमे जानि छंती हमर जो आमे टीचर कहि थांती बा हमर जो रहउछंती टीचर रो माने रोल ता जाकि हमर फैसिलिटेटर हला ठीक अच्छे बट टीचर रोल सह आमर फैसिलिटेटर एसोसिएटेड है तापर आमर देखूँ जहाँकि आम फैसिलिटेटर माने कौन जहाँकि आम गाइड को बुझाई था बुझी था फैसिलिटेटर कहले तापर आमर फिलोसोफर फ्रेंड यही सब गुड़ाक आमर कौन रोल ऑफ ए टीचर ठीक अच्छे यही सब गुड़ाक आमर टीचर रोल सह एसोसिएटेड अटे। बट देखो ये आमर एडमिनिस्ट्रेटर टा जहाँकि ऑप्शन डी आसीजिबा करेक्ट आंसर एडमिनिस्ट्रेटर इज नॉट एसोसिएटेड विथ द रोल ऑफ ए टीचर एटा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिला व्हिच वन इज कंसिडर्ड एज द कोर ऑफ स्कूलिंग फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो देखो होलिस्टिक डेवलपमेंट कौन होलिस्टिक डेवलपमेंट कहले आम ऑल राउंड डेवलपमेंट को बुझी था। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट कोटा कोर भाव में कंसिडर करा जाए बोली पचारुछि करिकुलम सिलाबी कोर्सेस ऑफ स्टडी टेक्स्ट बुक्स। तो करेक्ट आंसर आसीजिबो एठारे ऑप्शन से करिकुलम। ओके तो करिकुलम टा कोन हमर जहाँकि करिकुलम टा होची हमर होलिस्टिक डेवलपमेंट बा होलिस्टिक डेवलपमेंट कोर भाव में कंसिडर करा जाय थाए। तो देखंतो एहार मेन होची कोन होलिस्टिक डेवलपमेंट पई हमर करिकुलम टा इंपोर्टेंट अटे ठीक अछि। तो ऑप्शन ए आसीजिबो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट होइला डिफिकल्टी वैल्यू एंड डिस्क्रिमिनेटिंग पावर ऑफ द टेस्ट आइटम आर डिस्क्रिमिनेट एट द स्टेज ऑफ। तो देखो ये क्वेश्चंस कौन पचारुछि एठी देछि क्वेश्चंस माने देखो ये जो क्वेश्चंस देछि तो ए क्वेश्चंस टा ग्रेस मिलिथिबो पिला मानकु काहे कि ना देखो एठी इवैल्यूएशन माने देखो जानि छंती जोटा रहिछि टेस्ट कंस्ट्रक्शन रो जो चारटा स्टेप प्लानिंग प्रिपरेशन ट्राइंग आउट और इवैल्यूएशन रहिछि। तो इवैल्यूएशन रे जो आइटम एनालिसिस अच्छी तो आइटम एनालिसिस रे डिफिकल्टी वैल्यू आउ डिस्क्रिमिनेटिंग पावर जोटा कि मेन थाए तो से गुड़ाक देखा जाए बट प्लानिंग प्रिपेरेशन और ट्राइंग आउट स्टेज तार अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक रही।
तार फीचर्स गुड़ाक अलग केवल इवाल्युएशन स्टेज रे मेनली आमर डिस्क्रिमिनेटिंग पावर आउ डिफिकल्टी वैल्यूटा देखा जाए ठीक अच्छे तो ये ऑप्शंस देवा कथा आमर इवाल्युएशन देवा कथा तो एठारे इवाल्युएशन दिया जाए नहीं तो जो माने जो ईयर रे क्वेश्चन आसीला से ईयर रे पिला माननकु ग्रेस मार्क मिली ठीक अच्छे तो ये देखो मैंने प्लानिंग हम नहीं ट्राई आउट हम नहीं प्रिपेरेसन हम नहीं कि एडमिनिस्ट्रेशन हम नहीं तो करेक्ट आंसर आसीज कौन इवाल्युएशन नेक्स्ट अच्छी कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवाल्युएशन मेनली एम एक्ट यही क्वेश्चन बहुत थर आसी तो क्वेश्चन कौन पचार आम जो सीसीई रही कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवाल्युएशन मेनली एम एक्ट तो क्वेश्चन पचार क्या माने ता बेस्ट करुँची पचारुची तो ये होलिस्टिक डेवलपमेंट कोलास्टिक डेवलपमेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट कोनाटिव डेवलपमेंट तो आम सीसीईटा कौन होलिस्टिक डेवलपमेंट उपरे सेटा बेस्ट बा तार मेन उद्देश्य होची कौन होलिस्टिक डेवलपमेंट माने होलिस्टिक डेवलपमेंट कौन ऑल राउंड डेवलपमेंट ठीक अच्छे तो होलिस्टिक डेवलपमेंट को आखि आगे रखिकी जहाँ भी एक्टिविटीज करा जाए सेटा होची आमर ऑल राउंड डेवलपमेंट बा होलिस्टिक डेवलपमेंट ठीक अच्छे तो ऑप्शन से आसी करेक्ट आंसर नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम हैज बीन इंट्रोड्यूस बाय द बीएससी ओडिशा ऑफ एचएससी एग्जामिनेशन तो देखो ये क्वेश्चन कौन पचारि क्वेश्चन पचारि कि एचएससी एग्जामिनेशन बीएससी ओडिशा क्यों टाइप माने ग्रेडिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करिछि बोली पचारुछि एब्सोल्यूट रिलेटिव डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट तो देखो आम ये करेक्ट आंसर सर्वप्रथम मुझे कहीदे एब्सोल्यूट हम तो देखो आमर जो एचएससी एग्जामिनेशन बीएससी ओडिशा आमर जहाँकि एब्सोल्यूट रो ग्रेडिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करिछि ठीक अच्छे कहीं देखो बिकज जो फर्स्ट ऑफ ऑल आम जानी कि ग्रेडिंगटा हूँ दुई टाइप गोटे हूँ डायरेक्ट आ गोटे हूँ इनडायरेक्ट तो इनडायरेक्ट भितर एगेन रोचे एब्सोल्यूट आउ रिलेटिव तो रिलेटिव पोजिशन हिसाब से माने रिलेटिवटा पोजिशन हिसाब से करा जाए बा रैंकिंग हिसाब से करा जाए बट एब्सोल्यूट रे आमर मार्क को कन्वर्ट करा जाए ग्रेड को जोटा कि आमर एचएससी बा बीएससी ओडिशा द्वारा करा जाइछि तो ऑप्शन से आसी एठारे करेक्ट आंसर एब्सोल्यूट नेक्स्ट है व्हाट इज नॉट देयर इन ए ब्लूप्रिंट रे कौन न थाए तो देखो यार माने प्रीवियस क्लास रे गोटे आम क्वेश्चन पढ़ी कि ब्लूप्रिंट तीनटा मुख्य उद्देश्य कौन ठीक अच्छे तो यही आमको पचारि कि ब्लूप्रिंट रे कौन न थाए तो ब्लूप्रिंट तीनटा मेन डायमेंशन कौन कंटेंट थी क्वेश्चंस थी आ तार ऑब्जेक्टिव्स थी तो ये पचारि कि व्हाट इज नॉट देयर इन ए ब्लूप्रिंट तो देखो फर्स्ट अच्छी रिलेटिव वेटेज टू कंटेंट तो कंटेंट थाए ब्लूप्रिंट रे एटा हम नहीं तापर देखो बी रे देछि हमर रिलेटिव वेटेज टू द डिफिकल्टी लेवल सी रे देछि रिलेटिव वेटेज टू द टाइप ऑफ क्वेश्चंस तो थाए ब्लूप्रिंट रे तो ऑप्शन सी मध्ये हबो नहीं आ डी रे देछि रिलेटिव वेटेज टू द इंस्ट्रूमेंटल ऑब्जेक्टिव्स तो ऑब्जेक्टिव्स मध्ये थाए तो ब्लूप्रिंट रो तीनटा माने मेन डायमेंशन होछि हमर कंटेंट क्वेश्चंस आ ऑब्जेक्टिव्स तो ऑप्शन सेटा बी आसी जिबा करेक्ट आंसर रिलेटिव वेटेज टू द डिफिकल्टी लेवल तो ऑप्शन सेटा सी बी आसी जिबा करेक्ट आंसर जहा कि ब्लूप्रिंट रे न थाए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ इवाल्युएशन इज द OSSTET तो OSSTET एग्जामटा क्यों टाइप इवाल्युएशन फॉर्मेटिव समेटिव प्लेसमेंट डायग्नोस्टिक तो करेक्ट आंसर आसी प्लेसमेंट आगर मध्य फॉर्मेटिव कौन समेटिव कौन डायग्नोस्टिक कौन प्लेसमेंट कौन मुझे ऑलरेडी कही सारी आपण मैंने वीडियो देखु क्लीयर हो जाए ये आमको पचारि कि OSSTET एग्जामटा आसी कौन प्लेसमेंट नेक्स्ट हूँ देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडरेड एज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग तो ये क्वेश्चन कौन पचार देखो माने व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग रो केउटा गोटे कैरेक्टरिस्टिक नुह बोली पचारुछि ए रही देखो इट टेक प्लेस ओनली इन फॉर्मल इंस्टीट्यूशन बी रही इट इज गोल डायरेक्टेड सी रही इट इज कम्प्रिहेंसिव प्रोसेस डी रही इट इज द रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस तो ये ऑप्शन से आसी जाऊँगी करेक्ट आंसर जहाँकि इट टेक प्लेस ओनली इन फॉर्मल इंस्टीट्यूशन ठीक अच्छे कारण देखो ये लर्निंग केवल फॉर्मल इंस्टीट्यूशन हुए जहाँ देइछि जहाँ कि ऑप्शन से रे तो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन हुए तो जेहेतु ये आमको ओनली देइछि तो देखंतु ओनली देइछि तो यहाँ भूल स्टेटमेंट लर्निंगटा क्यों जगार जो माने क्यों जगार होई पारी फॉर्मल इनफॉर्मल नॉन फॉर्मल माने सबू टाइप लर्निंग आम कही था तो ये जेहेतु ओनली दि जाइए केवल ओनली देइथिबारु बा फॉर्मल इंस्टीट्यूशन रे हुए केवल बोली दि जाइए ओनली देउथिबारु ऑप्शन ए आसी करेक्ट आंसर नेक्स्ट जेहेतु आमको ओनली फॉर्मल इंस्टीट्यूशन बोली कहा जाइए तो ओनली फॉर्मल इंस्टीट्यूशन रे नुहे आमर फॉर्मल जीव इनफॉर्मल नॉन फॉर्मल सब आड़े भी आमर सब जगह लर्निंगटा हम जेहेतु ओनली दि जाइए तो यहाँ ऑप्शन से आसी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कैंडिडेट इज वर्किंग हार्ड टू क्वालिफाई द OSSTET
द कैंडिडेट इज सेड टू हैव बीन मोटिवेटेड। तो देखो ये कौन अच्छी माने ए कैंडिडेट इज वर्किंग हार्ड माने गोटे कैंडिडेटा माने हार्ड वर्किंग करके से क्वालिफाई कला ऑस्टेट एग्जाम। तो द कैंडिडेट से कैंडिडेट कौन कह से किपरि मोटिवेटेड है से मोटिवेटेड को आम से जेपरी मोटिवेटेड होइकी ऑस्टेट एग्जामटा निजे हार्ड वर्किंग करके क्लियर माने से क्वालिफाई कला तो ताको आम क्यों टाइप मोटिवेशन कहि परिबा इंट्रेंसिकली एक्सटेंसिकली इंडिविजुअली एक्सपेरिमेंटाली। तो करेक्ट आंसर कौन आसीज आमर इंट्रेंसिकली कहीं देखो आमर इंट्रेंसिक मोटिवेशन कौन जहाँकि से माने निजे सेल्फ मोटिवेशन बा निजर अंतर आत्मार जो मोटिवेशन जाग्रत हुए सहीटा हूँ आमर इंटेंसिव मोटिवेशन। तो जेहेतु से निजे सेल्फ माने जेहेतु से निजे हार्ड वर्किंग कला बा निजर से निजर सेल्फ मोटिवेशन आसी से क्वालिफाई कला ऑस्टेट एग्जाम निजे हार्ड वर्किंग करिकी तो मोटिवेशनटा कौन निजर आसी सेल्फ मोटिवेशन तो आसीज कौन इंटेंसिकली मोटिवेशन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हेन प्रीवियस लर्निंग मेक्स no difference at all the next when previous learning makes no difference at all to the performance of the learner it is called। तो देखो आमर क्वेश्चंस पचारि कि when previous learning makes no difference at all to the performance of the learner it is called zero transfer of learning, absolute transfer of learning, positive transfer of learning, negative transfer of learning। तो देखो थंडा जोटा कि आम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग उपर जो कॉन्सेप्ट देते गोटे हूँ जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग सेकेंड हूँ पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग आ गोटे हूँ नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो ये जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग अर्थ कौन देखो जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहले अर्थ जेतेबेले पूर्व लर्निंग बा पूर्वर जहाँ पढ़ी बा लर्न करिसेंती आगो को जहाँ पढ़ा ता उपरे कौनसी इम्पैक्ट पकाउनी ताहा होची जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तापर पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कौन पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहले प्रीवियस लर्निंग आमर जोटा कि नुआ लर्न करबा ता उपरे गोटे पॉजिटिव इम्पैक्ट पकाइले आमे सेटा को कहबा पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तापर नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कौन प्रीवियस लर्निंग को जदि नेगेटिव इम्पैक्ट पकाउथबो नुआ जहाँ लर्न करबा तेबे ताहा हबो नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ओके तो एथिरु आपण माने क्वेश्चंस रु अबे आंसर्स आपण माने जानि पारुथिबे प्रीवियस लर्निंग मेक्स नो डिफरेंस एट ऑल टू द परफॉर्मेंस ऑफ द लर्नर्स। देखो प्रीवियस लर्निंग मेक नो डिफरेंस कहा जाइछि तो ऑप्शन सेटारे ए आसीबो करेक्ट आंसर जहाँकि जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जोटा कि पूर्व लर्निंग बा पूर्वर जहाँ पढ़ी बा जहाँ लर्न करिसेंती आगो को जहाँ पढ़ा ता उपरे कौनसी भी इम्पैक्ट पकाउ नाही सेटा होची जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ओके ऑप्शन सी आसीबा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्ट माने क्यों पेयरटा करेक्ट नुह बोली पचारिछि। देखंतु वेस्टर्न देछि ऑपरेंट कंडीशनिंग कोहलर देछि इनसाइट थ्योरी थर्नडाइकर ट्रायल एंड एरर थ्योरी पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग। तो ये देखो आमर ऑप्शंस ये आसीज करेक्ट आंसर एटा आमर नॉट करेक्ट इनकरेक्ट दिया जाइछि करेक्ट नुह वाटसन को माने वाटसन देछि ऑपरेंट कंडीशनिंग दिया जाइछि। तो देखो ये आमर स्किनर हेबा आमर बीएफ स्किनर देइथिले ऑपरेंट कंडीशनिंग। ओके मन रखु बीएफ स्किनर करथिला ऑपरेंट कंडीशनिंग आउ से एक्सपेरिमेंट करथिले रेड आउ पिजन उपरे तापरे कोहलर कर इनसाइट थ्योरी ठीक अच्छी सेटा से कहिथिले कोन सिम्पांजी उपरे एक्सपेरिमेंट करथिले थर्नडाइक कर ट्रायल एंड एरर थ्योरी ठीक अच्छी थर्नडाइक गोटे कैट को नेकी से एक्सपेरिमेंट करथिले आ पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग जहाँ कि पावलोव कोन डॉग को नेकी एक्सपेरिमेंट करथिले। ओके तो ऑप्शंस ए आसीजबो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रहिला द क्रिटिकल पेडागोजी एम्स एट क्रिटिकल पेडागोजी एम कौन उद्देश्य कौन ए अच्छी टू रेशनलाइज द बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन बी रही टू डू अवे विथ द बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन टू स्ट्रेंथन द बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन डी रही टू मॉनिटर टू बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो क्रिटिकल पेडागोजी एम कौन तो देखो ये ऑप्शन यहाँ कि माने एटारे बी आसीजिबा करेक्ट आंसर ठीक अच्छी टू डू अवे विथ द बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन कहीं देखो आमर जो रोचे माने माने दूरीकरण करवा जहाँकि आमर टू डू अवे विथ द बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन तो से बैंकिंग सिस्टम को दूरीकरण करवा सेटा होची कोन क्रिटिकल पेडागोजी एम। ओके तो ऑप्शंस बी आसीजिबा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट होची ए क्रिएटिव लर्नर वन हु इज गुड एट मैथमेटिक्स लिटरेचर
सेंट्रल थिंकिंग एंड लेटरल थिंकिंग तो कौन कही ए क्रिएटिव लर्नर वन हु इज गुड एज ये आमर ऑप्शंस माने डी आसीजा करेक्ट आंसर जहाँकि कौन लेटरल थिंकिंग को आम कौन कहीदेव डाइवर्जेंट थिंकिंग बा एटा डाइवर्जेंट थिंकिंगटा आमर क्रिएटिव लर्नर सह रिलेटेड ओके तो डी आसीजा करेक्ट आंसर नेक्स्ट देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कांसेप्ट ऑफ द एडोलेसेंट कौन पचारि देखंतु कोटा एफेक्ट करिथाय सेल्फ कांसेप्ट ऑफ एडोलेसेंस को सक्सेस फेल्योर तापरे एक्सेप्टेंस देन धीरे देछि अचीवमेंट तो एठारे हमर फेल्योर आसीजिबा करेक्ट आंसर माने ए फेल्योरटा एफेक्ट करिथाय सेल्फ कांसेप्ट ऑफ एडोलेसेंस को ओके नेक्स्ट देखो नेक्स्ट होछि अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड एनी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज ऑफ द ह्यूमन बीइंग कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ थ्री कंपोनेंट्स सच एज तो देखंतु माने कोन कहिछि कि गिलफोर्ड जो तीनटा हमर डायमेंशन बा 3D जो मॉडल इंटेलिजेंस ऊपर जो देथिले ठीक अछि तो एथि क्वेश्चंस पचाछि कि से तीनटा कंपोनेंट्स कोन ठीक अछि तो क्वेश्चन देखंतु अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड एनी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज ऑफ द ह्यूमन बीइंग कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ थ्री कंपोनेंट्स सच है तो गिलफोर्ड कर माने 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस जहाँ कि से तीनटा डायमेंशन या भितर कौटा रोचे बोली पचारुछि आ गोटे कथा मन रखु आमर जो गिलफोर्ड जो 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस देते तो से जो तीनटा डायमेंशन रही तीनटा डायमेंशन भितर से 180 टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी उपरे आइडिया मध्य देइछंती तो से तीनटा कंपोनेंट्स कौन तीनटा कंपोनेंट्स होचंती देखंतु जहाँकि ऑपरेंट कंटेंट आउ प्रोडक्ट ओके ऑप्शन सी आसीजिबा करेक्ट आंसर तो ए तीनटा डायमेंशन जहाँकि ऑपरेशन कंटेंट एंड प्रोडक्ट तो ऑपरेशन माने कंटेंट और प्रोडक्ट ए तीनटा को लेकी ए तीनटा भितर से 180 टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी उपरे मध्य आइडिया देइछंती गिलफोर्ड ओके तो एठारे हमर ऑप्शंस जहाँकि करेक्ट आंसर आसीजिबो ए तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन सला हु प्रोपाउंडेड द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस तो देखंतु टू फैक्टर थ्योरी कहा जाइछि तो टू फैक्टर थ्योरी जेहेतु कहा जाइछि एठारे स्पियरमैन गिलफोर्ड थर्नस्टॉन एंड वेस्टर्न देइछि तो करेक्ट आंसर आसीजिबो ऑप्शन ए स्पियरमैन ओके तो स्पियरमैन टा आसीजिबो करेक्ट आंसर तो देखंतु हमर एठारे हु प्रोपाउंडेड टू फैक्टर थ्योरी हमर स्पियरमैन प्रोपाउंड करथिले तापरे गिलफोर्ड तो हमें जानिला जस्ट टिके हमें आगरु पढिला कि गिलफोर्ड कर 3D मॉडल रहिछि आउ बा 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस सेटा थिला तीनटा डायमेंशन जो हमें क्वेश्चंस रे एबे डिस्कशन कला सेटा गिलफोर्ड कर थिला तापरे थर्नस्टॉन कर कोन रहिछि ग्रुप ऑफ फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस ओके आउ देखंतु से 7टा प्राइमरी एबिलिटी विषय रे कहिसंती हमरा थर्नस्टॉन मन रखु माने जो थर्नस्टॉन होइचंती थर्नस्टॉन टा हमर ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस ऊपर देइछंती आ से 7टा प्राइमरी एबिलिटी विषय रे मध्य कहिसंती से 7टा प्राइमरी एबिलिटी कोन न्यूमेरिकल वर्बल स्पेशियल देन मेमोरी परसेप्चुअल रीजनिंग वर्ड्स फ्लुएंसी ए 7टा तांकर प्राइमरी एबिलिटी ओके तापरे देखिबा नेक्स्ट होइछि द सेल्फ कांसेप्ट मीन्स कोन तो देखंतु एरे रही व्हाट वन जजेस ऑफ हिज अचीवमेंट व्हाट वन थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ व्हाट वन डिस्क्रिमिनेट्स बिटवीन राइट एंड रॉन्ग व्हाट वन लर्न ड्यूरिंग टीचिंग तो ये देखंतु हमरा पचारि कि सेल्फ कांसेप्ट मीन्स कोन सेल्फ कांसेप्ट मीन हला हमरा ऑप्शन है कि बी व्हाट वन थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ ओके नेक्स्ट होछि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द मेंटल ऑपरेशन इज द लीस्ट तो कौन कही देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द मेंटल ऑपरेशन इज द लीस्ट कह इमिटेशन इमेजिनेशन इनक्वारी एंड इरिटेशन तो ये करेक्ट आंसर आसी ऑप्शन सी इमिटेशन माने कौन अनुकरण करवा जन को देखी नकल करवा सेटा होची इमिटेशन तो ऑप्शन ए आसी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन सहिला व्हाट इज द बेस्ट वे टू हैंडल विथ द अनडिजायरेबल इमोशन ऑफ द एडोलेसेंट ठीक अच्छे एडोलेसेंट रो बेस्ट आमर कही माने अनडिजायरेबल इमोशन ऑफ द एडोलेसेंट तार बेस्ट वे कौन बोली पचारुछि तो ये देखो आमर प्रोसेस ऑफ ऑप्शन सी आसी करेक्ट आंसर प्रोसेस ऑफ सब्लिमिनेशन ओके सी इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट हूँ प्रोपाउंड द ग्रुप फैक्टर ऑफ थ्योरी
ऑफ इंटेलिजेंस। तो ग्रुप फैक्टर किए देइछंती ग्रुप फैक्टर थर्मस्ट्रॉन्ग देइछंती। तो ऑप्शन से डी आसीबा करेक्ट आंसर। आ 3D मॉडल किए गिलफोर्ड देइछंती। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज नॉट एसोसिएटेड विथ। ठीक अच्छे तो ये ऑप्शन से देछि माने कोग्निटिव डोमेन, कोनाटिव डोमेन, एफेक्टिव डोमेन एंड इंटेलेक्चुअल डोमेन। तो देखो यहाँ माने कौन आसीज लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज नॉट एसोसिएटेड नॉट क्या एसोसिएटेड होई न थाई बोली पचारुछि। तो आसीज आमर कौन कोनाटिव डोमेन। ठीक अच्छे कोनाटिव डोमेन बा देखो आम कहीपर साइकोमोटर कही आम कोनाटिव डोमेन को। तो सब बेले डुईंग एक्सेप्ट माने एक्सपेक्ट सह रिलेटेड यहीटा आमर कोनाटिव डोमेनटा। ठीक अच्छे नेक्स्ट देखो आज शेष प्रश्न रहा द डुईंग एक्सपेक्ट ऑफ बिहेवियर इज एसोसिएटेड विथ। जस्ट मु कहली आमर जन कौन कही आमर डुईंग एक्सपेक्ट कही। तो डुईंग एक्सपेक्ट सह केउटा रिलेटेड बोली पचारुछि बा केउटा एसोसिएटेड बोली पचारुछि। तो कौन आसीजिवो माने कोनाटिव डोमेन आसीजिवो जहाँकि आमर साइकोमोटर मध्य कही थांती। ठीक अच्छे ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर।